जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते, फिर भी हमें परमात्मा की इस कृपा का आभास नहीं होता। यह हवा सामने से आकर हमें पुनः अपने मूल स्थान की ओर ले जाने की तैयारी में है, मगर हम तो इसे जानकर लाभ उठाना ही नहीं चाहते। फिर तो भवसागर में डूबने की पूरी तैयारी है। जो ना तरे भवसागर नर समाज यश पाए, यानी जो मनुष्य का शरीर पाकर भी प्रभु की कृपा का सहारा लेकर इस भवसागर से पार होने का उपाय नहीं करता, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। यानी वह आत्महंता ही तो कहा जा सकता है। सागर को देखकर दर्शन की हवा अनेक दिशाओं में बहने लगती है। महर्षि सदाफल देव जी महाराज के सामने तो सागर शब्द सामने आते ही आनंद के सागर के रूप में दिखलाई पड़ने लगता है। सी के बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जान, परम आनंद को किम कहूँ सत्य वचन नहीं ज्ञान। यानी तृण के बूंद के समान संसार का सुख है और शब्द आनंद का सागर है। उस परम सुख का वर्णन करने के लिए वाणी में शक्ति नहीं है। सचमुच यह अलौकिक सिंधु सुख अवर्णनीय है, जिसकी कोई माप नहीं है। स्वामी जी के शब्दों में सागर जल का राशि है जो नहीं तबला जाए, अकथ अलौकिक सिंधु सुख कहन सुनन की मिया। इसलिए स्वामी जी का आह्वान करते हैं कि हे मतिमंद, हे ज्ञानी जीव, सुख का सागर तुम्हारे पास ही है। तुम सद्गुरु शरण में जाकर उस अमृत सागर को खोजो। सद्गुरु प्रकाश मिल जाने पर उसका द्वार खुल जाता है और वह अमृत सागर प्राप्त हो जाता है। सुख का सागर पास है, हे मतिमंद गंवार, खोजो सतगुरु शरण में मिले खुलत द्वार। मेरे सामने का सागर अब सुख के सागर की तरह दृष्टिगत होने लगता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो यही सागर भव सागर सुख सागर प्रतीत होने लगता है। संसार के सभी प्राणी सुख सागर में डूब रहे हैं। सद्गुरु भगवान कृपा के सिंधु हैं। उनकी कृपा से हम संसार सागर से पार होकर सुख सागर को प्राप्त कर सकते हैं। मगर कृपा सिंधु गुरुदेव की कृपा का पात्र बनने के लिए हमारी प्रार्थना में प्रगाढ़ता भी होनी चाहिए। स्वामी जी ने प्रार्थना की प्रगाढ़ता का चित्र खींचते हुए कहा है, दुख सागर में बूढ़ता सुधिली जय जन आए, अब विलंब नहीं कीजिए बाह पकड़ जन धार। और तब सद्गुरु कृपा करके अमृत सागर के पास पहुंचा देते हैं। अमृत सागर व्याप्त है अकल कला कमनी, अंतर अनुभव अगम सुख कर प्रणत गति। वह अमृत सागर सर्वत्र व्याप्त है, उसे अंतर गति से प्रणाम कर अगम सुख का अनुभव होता है। अब सामने का सागर अमृत सागर की तरह दिखलाई पड़ने लगता है। सागर को निहारते निहारते
दर्शन की दृष्टि बदल जाती है, दृश्य आंखों में उभरने लगता है। मगर इसके लिए कृपा सिंधु सद्गुरु का कृपा प्रसाद चाहिए, क्योंकि मोह रूपी सिंधु के अंधकार से उभरने के लिए रवि सद्गुरु के वचन रूपी प्रकाश का सहारा चाहिए। मोह सिंधु तम जगत निशि रवि गुरु बचन प्रकाश। फिर सद्गुरु की वाणी का प्रकाश हमें कैसे मिले, इसके लिए अथक प्रयास भी करना चाहिए। सद्गुरु की सतत याद ही उनकी दया प्रदान करती है। यह याद उनके द्वारा प्रदत्त युक्ति भेद के साधन से संभव है। सोचते सोचते विचार भंग हो जाता है। सागर की लहरें पैरों के पास पहुंचकर प्रथम बंधव गुरुचरण का मंत्र दे जाती हैं। मैं विशाखापट्टनम में अपने से मिलने आया हूँ। समुद्र के किनारे भ्रमण करने के क्रम में सागर को देखकर कुछ भावनाएं अनायास उमड़ आई हैं और उन्हें शब्दों में पिरोकर इस संपादकीय में संजो रहा हूँ। सहज योग संदेश के लिए सागर तट पर उठते ये विचार अब संपादकीय के रूप में आपके सामने हैं। पता नहीं इस पर आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी, फिर भी हमें आशा है कि हमारी इस भाव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु की कृपा का संबल ले सुख सागर तक पहुंचने में सफल होंगी और हमें अमृत सागर का आनंद का बोध हो सकेगा। खुले अधर की मार जब अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य विलोकिए रचनाय परंपार। जब सद्गुरु वे साधन अभ्यास के द्वारा आकाश की किवाड़ी खुल जाती है, तब आत्मा की समस्त अंतरी अंधियारी दूर हो जाती है। उस अवस्था में अपने भीतर अनंत महाप्रभु का जो दृश्य है उन्हें चेतन दृष्टि से देखिए। अधर की वार के खुल जाने पर आत्मा के अंदर पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। उस चेतन दृश्य को योगी जन प्रत्यक्ष देखते हैं। पर ब्रह्म प्रकाश से ही आत्मा का अंधकार दूर होता है और चेतन दृश्य प्रकट होता है। विघ्न साथ है भजन में संग विरत न साथ, जाहि साथ नहीं जगत का ताहि साथ प्रभु राम। विरक्त के लिए भजन में दूसरे का संग विघ्न है, इसलिए पूर्ण विरक्त ज्ञानवान योगी को साथ न रखकर अकेला भजन करते हैं। भजन पूर्ण रूप से अकेला होती ही है। संसारी मनुष्यों के संग से अनेक द्वंद्व, अशांति एवं माया प्रपंच आया करते हैं। इसलिए योगाभ्यासी को संसारी जनों से अलग रहकर योग अभ्यास करना चाहिए। समाधिस्थ पूर्ण योगीश्वर होने पर वह योगी पुरुष सद्गुरु के आदेश के अनुकूल संसार भ्रमण कर विश्व का आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। जगत किसके साथ नहीं है, उसी पवित्र भक्त को प्रभु अपनी शरण में रखकर ज्ञान और आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। जिसके अंदर संसार की आशा वासना लगी हुई है,
वह एकांत में रहकर प्रभु का भजन नहीं करता है। इसलिए विरक्त पुरुष को ही भीतर बाहर सब ओर से संसार का त्याग कर प्रभु का भजन करनी चाहिए। विरक्त योगाभ्यासी संसारी जनों से पृथक रहकर प्रभु की उपासना करेंगे